हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एनुअल एग्जाम 2024 का सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधा आपका परीक्षा हॉल में रहने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th का जिसका सब्जेक्ट कोड कितना है, सामाजिक विज्ञान का 111 है प्यारे बच्चों। और आपका यहाँ पर सोशल साइंस का परीक्षा में इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर करिएगा और इस क्लास को करने के बाद आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगा आपका परीक्षा से में। ठीक है, तो आइए हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोग को अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, इसका आंसर के साथ सब कुछ बताएंगे कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का सब कुछ इस वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण जो ना उपकरणों का क्या योगदान था। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का जो योगदान था ना वो क्या था, इसके बारे में लिखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आती है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए सब कैसे वरदान साबित हुआ। बताना है कि आपको इसमें वरदान जो है कैसे साबित हुआ नई दुनिया की खोज के लिए। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाटर्स डी यानी कि कैचेट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, 8 क्वेश्चन में से आपको किसने इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव यानी कि 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, इसके बारे में आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में आपको जवाब देना है। और अगला क्वेश्चन है झूम की खेती से आपको क्या अभिप्राय, इसमें ना 6 ही दिया गया, 6 में से कितना 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, यानी कि दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप का आंसर, इनमें से एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। देखिएगा 2 में से एक प्रश्न का ही जवाब देना होगा। फ्रांस की क्रांति यूरोपियन देश के किस प्रकार प्रभावित किया, इसके बारे में या तो फिर आप लोग लिख सकते हैं कि नाजीवाद का द्वितीय विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि कैसे तैयार की है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 6 में से कितना 3 का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, यहाँ पर ना 4 का जवाब यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर 5 में से आपका 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, 4 का नहीं 5 में से आपको 2 का ही जवाब देना होगा। ठीक है, तो पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। सभी का आंसर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आंसर भी बताने का नहीं मकसद यही है कि यहाँ पर अभी कई ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको याद भी होगा। तो पहले आप लोग जो भी क्वेश्चन इनमें से जानते हैं उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और जो भी नहीं आता उसको आप लोग आंसर भी देख पाएंगे। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार का संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में आपको टिप्पणी करना है, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है नीति निदेशक के तत्व से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में आपको जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में क्या पूछा गया, भारतीय संविधान का आधारभूत विशेषताएं जो है ना क्या है आपको बताना है। संवैधानिक के उपचारों के अधिकार का विवेचना आपको करना है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से आपका क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो पहला इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जवाब देना होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन क्या है, इसके बारे में जवाब देना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है बिहार के ग्रामीण गरीब के 2 प्रमुख कारणों को क्या करना, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है सरकार खाद्यान्न का बफर स्टॉक क्यों बनती है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है गरीबों को खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से चलाई गई 2 योजनाओं का विवेचना करना है। ठीक है, क्या करना है, विवेचना करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है भारत के मानवीय पूंजी निर्माण का विकास की विवेचना आपको करना है। अगला क्वेश्चन आता है भूगोल में, आपका भूगोल सब्जेक्ट में कौन कौन क्वेश्चन को बनाना होगा देखिएगा यहाँ पर। भूगोल में भी आपका दिएगा मानसून विस्फोट क्या है, जेट स्ट्रीम को परिभाषित करना है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, कोसी नदी बिहार का शुकजन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले संकटग्रस्त पशुओं का नाम बताना है। हिमालय के 3 समांतर श्रेणी का आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का विशेषता का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसूनी वर्षा
की विशेषता क्या है, इसमें से दो में से एक को जवाब देना है। अब यहाँ पर देखिएगा आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका यानी आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन किस में आता है, भूगोल में ही आता है, ठीक है, किस में आता है प्यारे बच्चों, भूगोल में ही रहता है आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विद्यालय किस प्रकार का आपदा प्रभावित लोगों को मदद करता है। अगला क्वेश्चन है रेडिएशन का प्रतिकूल प्रभावों को उल्लेख करना है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जवाब देना है। और यहाँ पर आप भूकंप आपदा बचाव के लिए दो उपाय के लिखना है, भूकंप आपदा से कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, उसके लिए आपको दो उपाय लिखना है। तो चलिए इसका सारा का आंसर जानने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन, आपको लिख देना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही लिख कर सर्च करते हैं अब आपको नीचे आ जाना सर। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो इसी वाले लिंक पे ही आपको क्या करना सर, क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना बाबू, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आ जाए तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा, इसी क्लास 9 पे आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही क्लास 9 पे आप लोग क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th एनुअल एग्जाम 2024, इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है सर, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने देखिएगा क्लास 9वीं वार्षिक परीक्षा यहाँ पर सब कुछ बताया गया। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद देखिए जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे हमारा सोशल साइंस है, सोशल साइंस पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग सोशल साइंस पे आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना बाबू, ठीक है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सब कुछ दिया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया। ऑब्जेक्टिव जो है ना कभी भी आपका यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है परीक्षा से पहले कभी भी, लेकिन परीक्षा से पहले ही ऑब्जेक्टिव का सही आंसर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए सब्जेक्टिव आंसर दिया, क्या दिया गया, सब्जेक्टिव आंसर दिया गया। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण का क्या योगदान था, इसको बारे में लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है ना कि भौगोलिक खोजों में सबसे बड़ा योगदान जो रहा ना कंपास का था। किसका था, कंपास का था, जिसके कारण सही दिशा का ज्ञान हो जाता था। देखिए कंपास का इसमें जो सबसे बड़ा जो था ना योगदान था वो कंपास का था, क्योंकि कंपास से ही सब कुछ दिशा पता चलता है कि किधर आपको। देखिए कंपास क्या करता है, चारों तरफ का आपका दिशा बताता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर कंपास का सबसे बड़ा योगदान था। और जहाज़ों को भटकने की आशंका कम। देखिए जहाज़ है ना, जहाज़ को इससे ये पता चल जाता था कि हमको किधर जाना है, पूर्व जाना है या पश्चिम जाना है, आपको कंपास से सब कुछ पता चल जाता था, ठीक है, कि किधर और हम लोग जा रहे हैं। तो इससे उनको क्या होता था, उसका आशंका क्या था, कम हो जाता था, ठीक है, उस सही दिशा में जाते थे। और अगला क्वेश्चन आता है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसा वरदान साबित हुआ। देखिए नई दुनिया की खोज जो है इंग्लैंड के लिए कैसा वरदान साबित हुआ, तो लिखना है आपको कि नई दुनिया की खोज के लिए खोज के कारण इंग्लैंड ने अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए, यही इनको सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेटर्स डी यानी कि क्रैचेट से आप क्या समझते हो, तो लिखना है लेटर्स डी क्रैचेट फ्रांस में गिरफ्तारी यानी कि वारंट होते थे, और ये गिरफ्तारी वारंट बिना किसी अभियोग के किसी भी गिरफ्तार करने का अधिकार क्या करते थे, प्रदान करते थे, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था जी, तो आपको लिखना है कि ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आचार्यों के यानी कि फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध युद्ध का तत्कालीन क्या था, कारण था। इसके आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दिया फ्रांस में क्रांति यूरोपियन देश किस प्रकार का प्रभावित किया था, तो इसको लिखना है कि यूरोप में फ्रांस का वह देश है जिसमें यानी कि जिसने क्रांति माध्यम से पुरातन व्यवस्था के पुरातन सुनिश्चित किया। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित न रहा, इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया और क्रांति के नारे स्वतंत्र समानता बंधुता जो ना प्रसार यूरोप में हुआ, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो प्यारे बच्चों संविधान का पहला बार जनक कौन है, तो आप लोग याद कर लीजिए डॉक्टर क्या थे, भीमराव अंबेडकर जी, क्या थे, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, अंबेडकर जी थे, ठीक है, अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर जी थे। इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर अंबेडकर जी। लेकिन इसी के द्वारा किसी भी देश का सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको संविधान की आवश्यकता ही पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आवश्यकता है किसी भी देश को हम लोग उसको चलाना है तो उसके लिए हमको सुचारू चलाने के लिए हमको क्या करना, संविधान को फॉलो करना होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का प्रस्तावना से आप क्या समझते हो, तो लिखना भारतीय संविधान का प्रस्तावना स्वतंत्र प्रदान करने का
उपबंध भी करती है, जिनका अर्थ है व्यक्तिगत गतिविधियों, समय अभाव और व्यक्ति के विकास अवसर का क्या करता है, प्रदान करता है। सर इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आधारभूत विशेषता क्या है। तो पहला विशेषता है सबसे लंबा निम्नलिखित संविधान है कि विभिन्न स्रोतों का लिया गया संविधान है, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर संविधान लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्पादन से आप क्या समझते हो। लिखना अर्थशास्त्र उत्पादन का एक शब्द होता है जो वस्तुओं सेवाओं का निर्माण या उत्पन्न करता हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन क्या है जी। तो लिखना आप लोग को कि लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देता है, इस मानव संसाधन का अंतिम क्या है, साधन है जी। इस तरह से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के ग्रामीण गरीबों के दो प्रमुख कारण को आपको वर्णन करना है। लिखना है बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में उद्योगों की कमी और शिक्षा की कमी के कारण लोगों को रोजगार न मिलने के कारण बिहार में क्या अधिक गरीबी का हो। ठीक है, गरीबी है। अगला क्वेश्चन है मानसून विस्फोट क्या है। तो जो हवाएं भारत में दक्षिण तथा पश्चिम तट पर आती है वो भारी मात्रा में वर्षा करवाती है, उन्हें मानसून क्या कहते हैं, मानसून विस्फोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम का परिभाषित करना। तो लिखना है भूमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पश्चिम पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली यानी कि लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र क्या है प्यारे बच्चों। तो लिखना है किसी भी जीव भौतिक जैविक घटकों के लिए क्रिया उसमें परस्पर किया जाता है, संबंध का एक तंत्र संरचना है, उसे जिस पारिस्थितिक तंत्र उसे कहते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। तो कोसी नदी बिहार का शोक माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार को तबाही का कारण बनता है, इसलिए क्या कहता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग आकर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए यहाँ पर फटाफट आप लोग क्वेश्चन को सारा देखकर आप लोग यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका रहा सब्जेक्टिव का आंसर की, तो आप लोग यहाँ पर आकर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।